नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर में। इससे पहला लेक्चर जो कि आपका लेक्चर नंबर 7 था, उसमें हमने बात की थी कि टीलेज क्या है और टिल्थ क्या है और मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो आपका लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे क्रॉप जियोमेट्री एंड डेंसिटी की, कि खेत में पौधों को कितनी जगह देनी है और पौधों को कैसे लगाना है, उनके स्पेसिंग के बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी यानी इष्टतम फसल घनत्व के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। और हम बात करेंगे कि पौधों की संख्या की गणना कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन फॉर स्पेसिफिक एरिया, यानी किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए पौधे की संख्या की गणना कैसे करते हैं, इनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पीडीएफ की ओर। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्रॉप डेंसिटी के बारे में कि क्रॉप डेंसिटी क्या है, फसल घनत्व क्या है। तो देखिए, क्रॉप डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड, यानी एक निश्चित क्षेत्रफल में उगाए गए पौधों की संख्या को फसल घनत्व कहते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में गेहूं के पौधे की कुल संख्या क्रॉप डेंसिटी कहलाती है। यानी कि किसी भी फसल में हम जो 1 हेक्टेयर जो एरिया होता है उसमें पौधों की कुल संख्या को क्रॉप डेंसिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप डेंसिटी के बारे में कि क्रॉप डेंसिटी का महत्व क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका जो महत्व है वो है भूमि का सही उपयोग, यानी ऑप्टिमम यूज ऑफ लैंड, यानी कि जो आपका फील्ड है उसका सही उपयोग। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट, पोषक तत्व, जल और प्रकाश का संतुलित उपयोग। रेड्यूस वीड कंपटीशन यानी खरपतवार नियंत्रण। और इन तीनों के रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा हायर यील्ड यानी अधिक उत्पादन। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप डेंसिटी। अब हम बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग क्रॉप डेंसिटी, यानी कि क्रॉप डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है क्रॉप वैरायटी, सेकंड है आपका सॉइल फर्टिलिटी, थर्ड है आपका क्लाइमेट एंड रेनफॉल, जलवायु और वर्षा, फोर्थ है आपका मेथड ऑफ सोविंग, यानी हम फसल को किस मेथड से बो रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, किस मेथड से हम बो रहे हैं। और जो फिफ्थ है वो आपका है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, यानी फसल की अवधि। तो ये सभी क्या हैं, ये आपके क्रॉप डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम आगे चलते हैं, ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी यानी उपयुक्त फसल घनत्व क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई एक निश्चित एरिया है, ठीक है, इसमें अगर हम प्लांट को बहुत ही पास पास उगाते हैं, लगाते हैं, तो क्या होगा, ऐसे में जो आपका जो क्रॉप का जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि सोइल में जो इस स्पेसिफिक एरिया में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा पौधा होने के कारण सबको कम मात्रा में मिलेंगे, जिसके कारण जो आपकी क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो क्रॉप है वो अच्छी यील्ड नहीं दे पाएगी। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, अगर हम प्लांट्स को बहुत ही दूर दूर लगा देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो आपका जो ये खाली स्थान है ये आपका वेस्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी पौधा नहीं होगा, इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो ये वेस्ट एरिया आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ही अब इसकी डेफिनेशन बनती है ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी की। तो वो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी इज द प्लांट पॉपुलेशन एट विच मैक्सिमम यील्ड इज ऑब्टेन्ड विदाउट कंपटीशन, वह पौध संख्या जिस पर बिना अधिक प्रतिस्पर्धा के अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, उपयुक्त फसल घनत्व कहलाता है। अब देखिए, अलग अलग फसलों के लिए ये जो आपका ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी है ये अलग अलग हैं। तो कुछ यहाँ पर आपको फसल
कि मैं जो ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी है वो बता रहा हूँ। जैसे कि आपका पहला वीट है यानी गेहूँ, इसके लिए आपको 4,33,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर जो है इसकी ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी होती है। वहीं अगर हम मेज़ की बात करें यानी मक्के की बात करें तो वो 30 से 90,000 प्लांट पर हेक्टेयर होते हैं। टोमेटो की बात करें तो वो 20 to 50,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें पल्सेस लाइक लेंटिल्स, तो इनकी अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो ये होती है आपकी 130 प्लांट पर मीटर स्क्वायर। तो ये थी कुछ क्रॉप जिनकी मैंने आपको ऑप्टिमम क्रॉप डेंसिटी बताई। अब बात करते हैं हम क्रॉप जियोमेट्री की कि क्रॉप जियोमेट्री क्या है। तो देखिए, क्रॉप जियोमेट्री रेफर्स टू द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ प्लांट इन फील्ड। खेत में पौधों की कतार से कतार और पौधों से पौधों की दूरी को फसल ज्यामिति कहते हैं। तो देखिए, कतार से कतार यानी कि आपकी रो टू रो, और आपका जो प्लांट टू प्लांट जो दूरी होती है उसको हम फसल ज्यामिति कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्रॉप जियोमेट्री की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की किस किस टाइप में हम पौधों को लगाते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका स्क्वायर प्लांटिंग यानी वर्गारोपण। इसमें क्या होता है, इसमें इक्वल रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होती है, यानी पंक्तियों के बीच की दूरी और पौधे के बीच की दूरी जो होती है वो समान होती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी क्रॉप प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो आपकी दूरी है वो समान है, यानी कि कुछ एक प्लांट यहाँ पर, एक प्लांट यहाँ पर, एक प्लांट यहाँ पर और एक प्लांट यहाँ पर, तो इनकी और इनकी जो दूरी है वो सेम ही होगी, यानी यहाँ 1 मीटर है तो यहाँ पर भी 1 मीटर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से होती है। अब हम अगली पर चलते हैं। अगला है आपका रेक्टेंगुलर प्लांटिंग यानी कि आयताकार रोपण। इसमें क्या होता है, इसमें अनइक्वल स्पेसिंग होती है, असमान अंतराल होता है। यानी कि इसमें जो हम देखेंगे, जो ये वाली दूरी है और ये वाली दूरी है, यानी यहाँ पर कुछ एक ऐसा रेक्टेंगल टाइप का एक पैटर्न बनता है जिसमें एक प्लांट इस कॉर्नर पर, एक प्लांट इस कॉर्नर पर, एक प्लांट इस कॉर्नर पर, एक प्लांट इस कॉर्नर पर। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार ही आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, कॉमन इन सीरियल्स यानी कि जो मोटे अनाज वाली आपकी फसलें हैं उनमें इसको प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर स्क्वायर प्लांटिंग की बात करें तो देखिए, इसमें बेटर सनलाइट डिस्ट्रीब्यूशन यानी सूर्य की जो रोशनी होती है उसका बेहतर वितरण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर यानी हेक्सागोनल प्लांटिंग की। इसमें क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र में इसमें अधिक पौधे लगा लिए जाते हैं कंपेयर टू द रेक्टेंगुलर और स्क्वायर प्लांटिंग। इनकी तुलना में इन दोनों में क्या है, प्रति इकाई क्षेत्र में ज़्यादा पौधे लगा लिए जाते हैं। जो आपकी ट्रायंगुलर होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, देख लीजिए आप। इसमें ट्रायंगुलर टाइप आपके पैटर्न बनते हैं कुछ इस प्रकार, एक प्लांट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वहीं अगर हम हेक्सागोनल की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार की आपको देखने की मिलेगी, इस प्रकार ये आपको देखने को मिल जाती है, और एक प्लांट यहाँ पर बीच में भी इसमें लगा लिया जाता है। तो ये थी कुछ आपकी टाइप्स ऑफ क्रॉप ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप ज्योमेट्री के बारे में। तो देखेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहला यूनिफॉर्म प्लांट ग्रोथ यानी पौधों की एक समान वृद्धि हो, एफिशिएंट यूज़ ऑफ सनलाइट यानी प्रकाश का बेहतर उपयोग, इजी इंटरकल्चर ऑपरेशंस निराई गुड़ाई में आसानी, क्योंकि हम स्पेसिंग को मेंटेन कर रहे हैं तो बीच में चलने के लिए या मशीन जो आपकी होती हैं वीडर निकालने की, उनको चलने के लिए आसानी रहती है, तो निराई गुड़ाई में यहाँ पर आसानी रहती है। इनके फलस्वरूप ही यहाँ पर आपको हायर यील्ड देखने को मिल जाती है, यानी उत्पादन में वृद्धि आपको देखने को मिलती है। अब रिलेशन बिटवीन क्रॉप डेंसिटी एंड क्रॉप जियोमेट्री, तो देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अगर हम इम्प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे तो क्या है, कंपटीशन वो बढ़ जाएगा। अगर हम प्रॉपर स्पेसिंग रखते हैं तो बैलेंस जो है वो आपकी ग्रोथ पौधे की रहती है।
तो देखिए बहुत ये क्या है, दोनों जो आपकी क्रॉप डेंसिटी और ज्योमेट्री है ये आपको डायरेक्टली इफेक्टेड करती है आपकी यील्ड को, फसल की जो उपज है उसको, जो उत्पादन होता है उसको इफ़ेक्ट करती है। तो यानी कि हम देखेंगे क्रॉप डेंसिटी और क्रॉप ज्योमेट्री यानी कि यील्ड फाउंडेशन। ठीक है, अगर क्रॉप डेंसिटी और क्रॉप ज्योमेट्री मेंटेन रहेगी तो ये आपका एक उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आपका फाउंडेशन बिल्ड करता है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है हाउ टू कैलकुलेट प्लांट पॉपुलेशन, यानी पौधों की संख्या की गणना कैसे करते हैं। तो देखिए इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है जो होता है टोटल एरिया अपॉन में आर गुना पी, जहाँ पर आर का जो मतलब है वो होता है रो टू रो, ठीक है, रो टू रो डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय प्लांट टू प्लांट, ठीक है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधों की दूरी, और ये आपका टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया अपॉन रो टू रो मल्टीप्लाई बाय प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल है हाउ टू मैनी प्लांट्स आर रिक्वायर्ड टू प्लांट मेज इन ए 1 हेक्टेयर फील्ड वेयर द रो टू रो डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर एंड द प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर आपसे कोई व्यक्ति, मान ले कोई कहता है आपसे कि मेरे पास 1 हेक्टेयर खेत है उसमें मैं मक्का लगाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर रखूँगा और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर वहाँ पर मैं रखूँगा, तो मुझे पता लगाना है कि मुझे कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है एरिया, यानी कि 1 हेक्टेयर हमको एरिया दिया गया है, रो टू रो डिस्टेंस दिया गया है जो कि 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमारा काम है इन सभी को मीटर में कन्वर्ट करना। क्या है, मीटर में कन्वर्ट करना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, वो होते हैं 10,000 स्क्वायर, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर ये होते हैं। वहीं अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना होगा 60 को, यानी कि 100 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.60 मीटर। ऐसे ही हम प्लांट टू प्लांट जो आपका डिस्टेंस है वो आएगा हमारा 0.20 मीटर। अब हम आगे चलते हैं और फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है हमारा एरिया अपॉन आर गुना पी, ठीक है, आर यहाँ पर आपको रो टू रो डिस्टेंस है और पी आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू थी, यानी 1 हेक्टेयर की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास कितनी, जो हमारे पास टोटल एरिया है वो कितना है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वहीं हमारे पास रो टू रो जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.60 मीटर, और जो पी की जो वैल्यू है यानी प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.20, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और आर गुना पी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.12, क्या आएगा 0.12, यानी कि इतना क्या है, हमें एक प्लांट लगाने के लिए इतने मीटर स्क्वायर की हमें आवश्यकता है एक पौधे लगाने के लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, अपने जो हमारा एरिया है इसको, यानी कि 0.02 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 1833, यानी 83,333 प्लांट्स पर हेक्टेयर अप्रोक्स, लगभग आपके 83,333 प्लांट पर हेक्टेयर ये आपको लगाने होंगे। तो ये था आपका आज का
लेक्चर जिसमें हमने सीखा कि क्रॉप डेंसिटी क्या है, क्रॉप जियोमेट्री क्या है, इनके डिफरेंस को समझा और साथ ही हमने समझा कि प्लांट पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये था आपका लेक्चर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लेक्चर को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।